for his address. आज के इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से जो छोटे बच्चों को एजुकेशन उनके घर पे भी भले कोरोना ना रहा हो, लेकिन उसकी हेल्प के लिए जो टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम ऑनरेबल हमारे यूडी मिनिस्टर्स एविएशन ऑल्सो वो हम सबको पेट्रोनेट कंपनी के माध्यम से CSR फंड के माध्यम से ये व्यवस्था करवाने के लिए आए हैं। मैं उनका धन्यवाद दूंगा मंत्री जी का एक बार कि MCD के गरीबों के बच्चे लगभग 8 लाख MCD के स्कूलों में पढ़ते हैं और उनको ढंग से सुविधा मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, और जिन स्कूलों की थोड़ी बहुत हालत भी खराब है उन स्कूलों के रिपेयरिंग मेंटेनेंस के रूप में MCD में जो पैसे का अभाव है उसको पूरा करने के लिए समय समय पर उनसे निवेदन करते हैं। वो हम सबकी रिक्वेस्ट को मानते हैं, उनका धन्यवाद करते हुए वो हमारे बीच में उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे पेट्रोलियम कमेटी के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी साहब पंकज जैन जी, हमारे बीच में पेट्रोनेट कंपनी के CMD अक्षय जी, हमारे स्पेशल कमिश्नर अश्वनी जी, हमारे MCD के जो साउथ दिल्ली MCD को बड़े अच्छे तरीके से पिछले दिनों जिन्होंने चलाया ऐसे आदरणीय गणेश जी, उपस्थित सभी अन्य MCD के अधिकारी, सभी उपस्थित MCD स्कूल्स के सभी टीचर्स और सभी अन्य कर्मचारी बंधुवर। मैंने जैसे पहले भूमिका में ही सारी बात बताई कि आज टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन का एक कार्यक्रम है, लेकिन इससे पहले भी आदरणीय हरदीप जी के माध्यम से ही हम दिल्ली के अंदर जब कोरोना सेकेंड वेव आई थी, ऑक्सीजन की मारामारी हो रही थी, उस तरफ किसी का ध्यान गया ना गया हो, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम 500 देश भर में ऐसे ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे PM केयर फंड के माध्यम से। तो हमारी दिल्ली के लिए 5 ऐसे ऑक्सीजन प्लांट अस्पताल में लगवाने का काम हरदीप जी ने किया, जो लगकर तैयार भी हो गए आज से 8-9 महीने 10 महीने पहले, कि भविष्य में कोई ऐसी आपदा आए तो उससे लोगों को फेस ना करना पड़े। इसी प्रकार से MCD में रेवेन्यू की बहुत प्रॉब्लम है। वो रेवेन्यू की प्रॉब्लम MCD में क्रिएट की हुई नहीं है। वो रेवेन्यू जब ये MCD बनी, मैं क्षमा चाहूंगा हरदीप जी से, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, 5 मिनट मुझे बोलने का टाइम लगेगा जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन ये जो थिंकर्स हैं, जो समाज को दिशा देने वाला वर्ग है, जो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए, तो गुरु से बड़ा तो कोई स्थान हमारी संस्कृति में है नहीं। अध्यापक यहाँ पर हैं, इनको ये सब चीजें जानकारी होनी चाहिए। 1991 के अंदर जब NCT एक्ट बना था, उस एक्ट में प्रोविजन किया कि राजधानी में हम विधानसभा बनाने जा रहे हैं, तो निगम निकाय उनके लिए रिसोर्सेज कहां से आएंगे? ये तो पूर्ण राज्य नहीं है, तो कहां से रिसोर्सेज होंगे? तभी की कैबिनेट में सरकारों ने फैसला किया कि दिल्ली फाइनेंस कमीशन के माध्यम से सिफारिश की जाएगी कि राज्य की जो भी सरकार होगी वो MCD को चलाने के लिए कितना कोष देगी, जिससे MCD अच्छी प्रकार से लोगों को सुविधाएं प्रदान कर पाए। चौथे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट तो हमारी दिल्ली में लागू ही नहीं कर पाई हमारी राज्य की सरकार। 5वीं कमीशन की जब रिपोर्ट आई, उसमें DFC ने कहा कि दिल्ली को चलाने के लिए 40,000 करोड़ रुपया चाहिए 5 साल के लिए, जबकि दिल्ली सरकार का बजट है 75,000 करोड़। वो बजट तो हुआ करता था केवल 37,000 करोड़, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के कारण GST लागू होने से ये बजट बढ़कर दिल्ली का 75,000 करोड़ हो गया। उस 75,000 करोड़ में 5 साल के लिए केवल 40,000 करोड़ राज्य सरकार को MCD को चलाने के लिए देना था, जो देश के संविधान में कानून में तय हुआ। जब राष्ट्रीय राजधानी बनाई गई तो CM साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो 40,000 करोड़ रुपया नहीं दूंगा 5 साल के लिए, मैं तो केवल 19,000 करोड़ रुपया दूंगा। ऑन ऑफिशियली अपने विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया। 19,000 करोड़ हाँ करने के बाद भी मात्र 5 साल के लिए तीनों निगमों को दिया 6,000 करोड़, केवल 6,000 करोड़। यही केवल प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, और अपने पॉलिटिकल एजेंडे को फिट करने के लिए ये घृणित कार्य इस सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से हुआ। लेकिन उसकी बैटल हरदीप जी ने जब संभाली, जब उनको कहानी बताई, तो इन्होंने कहा टेंशन मत लीजिए,
साउथ दिल्ली के लिए तो हमने कहा यूडी फंड से 88 करोड़ रुपया जो सड़कें टूट गई थी, मेंटेन नहीं हो रही थी, तुरंत हमने इनके माध्यम से लिया। इसके लिए भी इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं हरदीप जी का, जिसके कारण से साउथ दिल्ली एमसीडी की स्थिति थोड़ी ठीक रही बनस्पति अन्य एमसीडीओं के माध्यम से। इसी प्रकार से हम सब लोगों की अभी भी सैलरी नहीं मिल रही है, उसकी चिंता हम कर रहे हैं, कमिश्नर साहब, स्पेशल कमिश्नर साहब कर रहे हैं, लेकिन हमसे पहले यूडी मिनिस्टर साहब को हम कहते, उससे पहले उन्होंने कहा मुझे मालूम है कि सैलरी समय पे सबकी मिलनी चाहिए और उस समस्या का समाधान हम जल्दी दूर करेंगे। कि अभी भी कमिश्नर साहब ने कहा भी हमने 1 महीने की सैलरी तो सबको दी है, लेकिन आगे की सैलरी की भी व्यवस्था की जाएगी। तो इसीलिए लोकतंत्र के अंदर डेमोक्रेसी का मतलब है कि जनता के द्वारा चुने हुए लोग जनता के उत्थान के लिए, विकास के लिए किस प्रकार का काम करें। आज के टीवी चैनल में, कल के में आपने देखा होगा, देश की राष्ट्रपति जी का चुनाव होना है और राष्ट्रपति के चुनाव होने के लिए पहले इस देश के अंदर एक परिवार के पीछे सारा देश रहा करता था। आज वो वर्ग जो दलित, वंचित, उपेक्षित, आदिवासी वर्ग है, वो इस बात का इंतजार करता था मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कब होगी, मेरी कब इस देश में सुनवाई होगी। 80% हमारा देश कृषि प्रधान देश था, कृषि में मजदूरी करने वाले लोग थे, लेकिन आज राष्ट्रपति नॉमिनेट उनको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया गया, एनडीए की तरफ से, और 18 तारीख को चुनाव होगा। तो आज आप अपने घर पे जाके टीवी में देखेंगे कि एक गरीब आदिवासी के साथ प्रधानमंत्री उनके पीछे चल रहे थे। ये है असली लोकतंत्र की कीमत, ये है कि हर गरीब को उसका हक और अधिकार मिलना चाहिए। केवल वो गरीब के घर में पैदा हुआ है, सारे उसके अंदर गट्स हैं, उसके कार्य हैं, उसके कार्य करने की शैली मानव विकास के लिए, मानवाधिकार के लिए लगी हुई है। लेकिन उनकी अपेक्षा होती थी, चापलूस लोगों की चिंता ज्यादा इस देश में 65 साल तक होती रही थी, और जिनको जेन्युइनली उनका हक मिलना चाहिए था, ये बिल नहीं मिल पा रहा था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हरदीप जी ने ये निर्णय लिया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और अध्यापक जितने भी हैं, जो आज टैबलेट्स जिनको प्रोवाइड किए जाएंगे, उनसे मेरा निवेदन है वो अपना फर्ज अधिकार समझकर, कोविड भले ही चला गया, लेकिन मेरी क्लास में कुछ बच्चे अगर वीक हैं, तो क्या मैं छुट्टी के दिन ऑनलाइन कहीं ना कहीं उनको कुछ एजुकेशन देने के लिए अपने घर से ही घंटे 2 घंटे की व्यवस्था प्रोवाइड कर पाऊं ना कर पाऊं, इस बात की अगर हम चिंता करेंगे तो गरीब लोगों का आशीष बहुत अच्छा लगता है। गरीब परिवार के बच्चे वो आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी, इसके कारण बेचारे वो पिछड़ जाया करते थे। तो उस गरीब के उत्थान के लिए जो देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उसी श्रेणी में ये काम किया गया है। हमारे एमसीडी के स्कूल जो हैं, कुछ थोड़ी कंडीशन जिनकी कहीं ना कहीं फंड के कारण से, मेंटेनेंस रिपेयरिंग के कारण से नहीं हुई है, वो भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने हम सबको अभी आश्वासन दिया है, उन स्कूलों को भी हम ठीक करेंगे। जो कहा है कमिश्नर साहब ने कि हमारे 30% ऐसे स्कूल है जिनमें थोड़ा सा रिपेयर मेंटेनेंस का काम जरूरी है, करना है, लेकिन फंड की कमी के कारण नहीं हो पा रहा है, उसको भी पूरा किया जाएगा। मैं भी इस कार्यक्रम में, मुझे भी पेट्रोनेट या ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा, बोला, उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।